असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन की बात कहां तक पहुंची है। न ही कांग्रेस के नेता और न ही जेएमएम के रणनीतिकार इस मसले पर आधिकारिक तौर पर कुछ कहने की स्थिति में हैं। नहीं, अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं और आसाम में एग्रेसिव, क्योंकि आसाम में एग्रेसिव होना हम लोगों के लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि जिस प्रकार से आसाम का जो सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है उसका यदि चूड़ी कसना है तो हिमंता को टाइट करने का हिम्मत केवल हेमंत के पास है। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास भी है उसका, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे हम ज़्यादा मारक क्षमता रखते हैं। अब तो बैलिस्टिक मिसाइल का बात होता है, दोनों मिलके कसते तो ज़्यादा कसते ना दादा। नहीं, दोनों मिलके भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत हो रही है क्या दादा आप लोग? हो रही है, तभी तो हम लोगों ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। ममता दीदी से बात हो रही है क्या? अब किसी से मुंह फुला के हम लोग थोड़ी रहते हैं। जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, जो भाजपा के खिलाफ है, सबसे हमारी डायलॉग। नहीं, लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि बिहार का बदलाव वो लेना चाह रहे हैं आसाम में कांग्रेस से। नहीं, तब हम कांग्रेस के लोग हमसे आके क्यों मिलते? हम क्यों मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री जी का 2 दौरा हुआ कि वहाँ से लोग पहुँचने लगे आपके पास। तो वो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का मुख्यमंत्री लोग हम लोग के पास आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि हम भी हमको कह सकते हैं कि हम लोग भी अब इरादे हैं कि पूरा दुनिया लगा हुआ है नष्ट करने में, लेकिन हम लोग अब मारक क्षमता तो बढ़ते जा रहा है। पिछले दिनों जब कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई रांची आए थे तो इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि कांग्रेस जेएमएम असम में गठबंधन को लेकर गंभीर है, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जेएमएम के अंदर खाने से जो बातें छनकर सामने आ रही हैं, उसकी माने तो कांग्रेस ने जेएमएम को 4 सीटों का ऑफर दिया था, वो भी ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी का दबदबा रहता आया है। लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम यात्रा के दौरान जिस तरह की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ी थी, उसके बाद ये साफ जाहिर हो गया था जेएमएम अपनी शर्तों पर असम में चुनाव लड़ेगा और ऐसा ही होने भी जा रहा है। जेएमएम 10 से 15 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकता है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे और मंत्री चमरा लिंडा असम में कैंप कर रहे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी असम में डेरा डालने वाले हैं। बात अब 4 और 7 सीटों पर आकर अटक गई है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसकी माने तो कांग्रेस 7 सीटों पर राजी हो सकता है, लेकिन ये भी अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार की सुबह तक कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ बात बनती है या बात बिगड़ कर रह जाती है। अगर बात बिगड़ती है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभाओं में जिस तरह से टी ट्राइब के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, उसके बाद जेएमएम का मनोबल काफी ऊंचा है और जेएमएम पूरी ताकत के साथ असम में चुनाव लड़ने की तैयारी में है।